अरे 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 अरे, इधर आ। अरे ये इतना स्मार्ट हीरो बच्चा कहाँ जा रहा है? गोगल्स उतार के दिखाओ जरा मुझे। वाह, आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो रियांश। वाह, आप किधर कहीं जा रहे हो आप? वाह, इधर आओ। कहाँ जा रहे हो आप? मैं जा रहा हूँ नीचे। ठीक है, आप रेडी क्यों हो गए? और सदन दीदी का मैंने कार्ड भी बनाया। किसका? सदन दीदी का। कार्ड कहाँ है आपका? ओके, तो आपने दीदी के लिए कार्ड बनाया है। अच्छा, बर्थडे में जाओगे आप? ठीक है बेटा, रख दो, जब चाहोगे ना जब लेके जाना। देखो पंखा नहीं बंद कर सकती है और बैठी है ऐसे। पियो, ठंड लग रही है इनको, मौसम इतना ठंडा हो रहा है। राधे राधे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू PR फैमिली व्लॉग। तो जी व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ शाम से। शाम को सबसे पहले मैंने लगानी है मशीन, क्योंकि बच्चों को कल जाना है एग्ज़ाम देने, लास्ट एग्ज़ाम बचा है उनका। तो इसीलिए मैंने सोचा चलो बच्चों के कपड़े धोने ही हैं। वैसे मैं हाथ से धो देती, लेकिन मेरे कंधे में आज बहुत ज़्यादा दर्द है तो मैंने मशीन लगा दी। लेकिन मशीन लगाने के बाद मुझे पता चला कि कल नहीं है, फ्राइडे को पेपर, सैटरडे को पेपर है। तो चलो कोई नहीं, कपड़े तो धोने थे आज भी और कल भी, तो धो दिए हैं मैंने। और यहाँ पे मैं डिनर की तैयारी कर रही हूँ। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं था आज खाना खाने का, लेकिन आपका मन हो या ना हो, बनाना तो पड़ता ही है। तो जी दाल रखी हुई थी, दाल थोड़ी बच गई थी, तो मैंने सोचा अब दाल का क्या करा जाए। तो दाल के साथ मैंने कुछ मिक्स करके बना दिया है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ना मैंने बारीक बारीक प्याज काटी, बहुत ज़्यादा बारीक काटी है आपको। और उसको मैंने क्या करा ना, फ्रेश आटा लिया, उसमें मैंने दाल डाली, देख ही रहे होंगे आप। दाल डालकर मैंने गूंद लिया, इसमें मैंने नमक और मिर्च भी डाली, क्योंकि क्या होता है ना, हम दाल को आटे के साथ गूंदेंगे तो नमक कम हो जाएगा। तो स्वाद अनुसार ना आप नमक और मिर्च भी ज़रूर डालें। और बहुत टेस्टी पराठे बनते हैं। अगर आपको कुछ ना सूझ रहा हो ना, ये आप सुबह के नाश्ते में भी बना सकते हो। आपने कई बार देखा होगा, जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं नाश्ते में भी कई बार बनाती हूँ दाल के पराठे। तो आज दाल के पराठों में मैंने मिला दी है प्याज खूब सारी, जिससे कि पराठे बहुत ज़्यादा क्रिस्पी एंड टेस्टी बने थे। सच में आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कौन कौन ट्राई करेगा दाल के पराठे प्याज वाले। तो जी बस यहाँ पर वही मैं एडिटिंग वगैरह कर रही थी। थोड़ा मेरे कंधे में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, तो इसीलिए बस आज थोड़ी तबीयत ढीली लग रही है। तो बैठ बैठ के थोड़ा काम किया है, थकावट बहुत ज़्यादा महसूस हो रही थी। एक्चुअली मेरे लेफ़्ट जो कंधा है ना, मैं सोते हुए पता नहीं क्या वो मुड़, पता नहीं क्या चनका आ गया, कोई नस पे नस चढ़ गई, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो गाइस आज बनाए हैं मेरी बीवी ने दाल के पराठे, जो कि बहुत 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 टेस्टी हैं। और कहने का मतलब ये है मेरा कि बीवियाँ तो सबके पास होती हैं, तकरीबन सबके पास होती हैं, मगर अच्छा खाने बनाने वाली बीवी किसी किसी के पास होती है। भाई मेरे पास तो है, किसी की बीवी अच्छा नहीं खाना बनाती तो उसकी किस्मत है। मुझे तो अच्छा खाना खाने को मिलता है, तो आई एम लकी। ये देखा आपने, पराठे वाकई में ही टेस्टी बने थे। तो आप लोग, पीयू के पापा बहुत ज़्यादा कह रहे थे कि टेस्टी बने टेस्टी बने हैं। तो मैंने कहा आज आप यूट्यूब फैमिली को भी बता ही दो कि कितने स्वाद बने हैं पराठे। तो बस आप लोग ज़रूर ट्राई करना, आपके हस्बैंड भी, सभी लोग, घर के बच्चे वगैरह भी बोलेंगे कि पराठे बहुत टेस्टी बने हैं। तो जी हाँ, शगुन का बर्थडे था आज, बड़ी वाली भाभी का बेटी का। तो बच्चे वहीं गए हुए थे नीचे, इसीलिए वो खाना वगैरह खा कर आए वहीं से। और मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो बिल्कुल मेरा मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी बनाने का, फिर भी मैंने बनाए पराठे। तो बच्चे तो देखो खा के आए थे, तो मैंने पीयू के पापा को दिए और नीचे, हाँ जी, पीयू रियांश के दादू को भी मैंने नीचे पराठे दिए। मैं कुछ भी बनाती हूँ ना तो नीचे ज़रूर देती हूँ, क्योंकि अच्छा रहता है ना, बड़ों को भी देना चाहिए। और पीयू के दादू के लिए मैं हमेशा कुछ ना कुछ भिजवाती रहती हूँ। तो जी वहीं एक बॉटल पानी पीने का टाइम आ गया है मेरा। 3 से 4 बॉटल मैं लेके बैठती हूँ, बाकी जो बीच बीच में पीती हूँ वो अलग होता है। तो जी तबीयत आज ठीक नहीं लग रही थी, वही कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैं थोड़ा लेट गई और चल रहा था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तो बच्चे वो देख रहे थे, मैं भी वही इंजॉय कर रही थी।
बोला था चेंज कर लेता, धुल जाते, अब उतार के रख दे। तो जी वही थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर से मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि किचन में थोड़ी सी क्लीनिंग रह गई थी। तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर में, खाना खा के थोड़ा सा आलस आ गया था, और फिर मैंने सोचा चलो बाद में करेंगे। वैसे तो क्लीन कर दिया था मैंने सोचा चलो आज थोड़ा काम कम ही है तो मैं थोड़ा सा आगे पीछे से भी साफ़ कर देती हूँ। ये ऐसे करने से ना आपकी किचन एक तो हमेशा साफ़ रहती है, और जब आपको डीपली किचन करनी होती है ना तो थोड़ा कम काम करना पड़ता है। तो यहाँ पे अनारदाना रखा हुआ था तो वो मैंने खा लिया, टेस्टी लग रहा था, मन करा एक थोड़ा सा खा लेते हैं। कभी कभी मुँह अजीब सा हो जाता है ना, तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं। तो जी बस थोड़े से बर्तन रह गए थे, इसके बाद मैंने बच्चों को पढ़ाया भी था, और पढ़ाने के बाद मैंने सोचा चलो थोड़े से बर्तन रहते हैं वो भी साफ़ कर लिए जाएं। और दोनों ही बच्चों को कोल्ड हुआ है, पीहू को बहुत ज़्यादा हो गया है, मौसम चेंज होता है ना तो बच्चों की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो मैंने दोनों बच्चों को दवाई दी, देखते हैं सुबह तक थोड़ा आराम पड़ेगा या नहीं। तो बस यहाँ पे रात को मैंने भूल ही गई थी, क्योंकि मैंने ना एक लोट तो सुखा दिया था, ये जो सूखा हुआ है, और जो दूसरा लोट था ना वो मेरे को बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहा काम में। काम के साथ साथ मैं बच्चों को पढ़ा भी रही थी, बच्चों की स्टडीज़, क्योंकि लास्ट पेपर है उसमें। पीहू का थोड़ा सा इंग्लिश का है, रियांश का जीके और ड्राइंग का था। तो रियांश को तो मैंने याद वगैरह हो गया उसको। ट्यूशन भी जाते हैं ना तो मैं ज़्यादा बर्डन नहीं डालती हूँ, हाँ, लेकिन मेरे को ना जब तक संतुष्टि नहीं मिलती है जब तक मैं उनसे सुन नहीं लेती हूँ। तो जी शाम को भी बारिश हो रही थी, फिर भी देखते हैं, मैंने ना अभी पीछे वाली रस्सी पे ही कपड़े सुखाए हैं, आगे वाली पे नहीं सुखाए। इससे क्या होता है ना, मेरी बारिश में मेहनत ख़राब ना हो जाए, मुझे बड़ी टेंशन लगी रहती है। बड़ी मुश्किल से मेरे कपड़े आए, क्योंकि क्या होता है ना जगह कम होती है। फिर मैंने ये बच्चों वाला हैंगर लिया, इसमें सुखाए कपड़े, सारे कपड़ों को ना मैनेज करा किसी तरह, और देखेंगे कि सुबह तक कपड़े सूखेंगे या नहीं। तो जी बस थकावट बड़ी महसूस हो रही थी। उसके बाद थोड़ी सी एडिटिंग करी, फिर से लेट गई। फिर मैं अब सोचा चलो दरवाज़ा वगैरह बंद कर देते हैं, पीयू के पापा जब आएंगे तो आएंगे, देखा जाएगा। तो बस यहाँ पर मॉर्निंग हो गई है, नेक्स्ट फ्राइडे वाली मॉर्निंग, और फ्राइडे को सुबह से फिर से बारिश और बहुत ठंडा मौसम हो रहा था। गला सभी का ख़राब हो रहा है, और बिल्कुल मेरे कपड़े नहीं सूखे हैं, देख रहे हो आप। मतलब ये जो कॉटन का सूट था ना, बस ऐसे कपड़े सूखे थे थोड़े बहुत, बाकी कोई भी कपड़े नहीं सूखे थे। बड़े ही आज मुझे गुस्सा आ रहा था। बारिश का वही है ना कि बारिश हो तो अच्छा, ना हो तो मुसीबत। तो मतलब होती है तो भी हमें ये होता है कि क्यों नहीं हुई, जब हो जाती है तो हम ये सोचते हैं हाय कब रुकेगी बारिश। तो मतलब संतुष्टि नहीं है हमें किसी भी चीज़ में। तो जी बस अभी बारिश का मौसम हो रहा है, देखे बारिश आएगी या नहीं। तो मैंने सोचा चलो बच्चों को ना अभी दूध बिस्किट दे दिए मैंने। बच्चों को दूध बिस्किट देने के साथ मैं आ गई हूँ किचन कह रही हूँ, वही अपना डेली रूटीन क्लीनिंग का, क्योंकि क्लीनिंग करनी भी बहुत ज़रूरी है। यही हमारा मॉर्निंग में हमेशा से काम रहता है। और कंधा मेरा बहुत ज़्यादा दर्द है, अभी सुबह भी इतना नहीं है, लेकिन हाँ कल से थोड़ा बेटर है, क्योंकि कल तो ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन उसके बावजूद मैंने सारे काम किए, क्योंकि करने ही पड़ेंगे, अपना काम अपने ही भाई। तो अपना काम ना हमें अपना आप ही करना चाहिए। और क्या करें यार, थोड़ी बहुत तबीयत तो देखो होती ही है, और घर में जब काम पड़ा हो तो बैठा भी नहीं जाता, संतुष्टि नहीं मिलती है। तो बस यहाँ पे अगर बच्चे घर में होते हैं ना तो मुझे बार बार बच्चों को हटाना पड़ता है। बच्चे अपना स्कूल वगैरह गए होते तो मैं ईज़िली सारा काम कर लेती हूँ। तो जी फटाफट वाली जल्दी से सफाई कर लेंगे हम पूरे घर की, और साथ ही मैंने बच्चों को भी नहला देना है। उसके बाद बच्चों को लंच ब्रेकफास्ट वगैरह करा के फिर से उनको पढ़ाने के लिए बैठूँगी। और रियांश तो ना बिल्कुल मेरे साथ ही उठ जाता है, फिर कहता रहता है मम्मी नहला दो मतलब। और खुद नहाता है तो वैसे ही देखो, नहाता है तो फिर ढंग से नहाते नहीं है बच्चे। मैं सोचती हूँ रियांश को तो मैं अपने आप ही नहला दूँ। तो रियांश मेरे बिल्कुल पीछे पड़ा हुआ है कि अभी नहलाओ, काम ही नहीं करने दे रहा था। पहले वही नाच देखो मेरे पीछे पीछे घूमता रहता है ना, ये परेशान बहुत करता है। तो बच्चे जब घर में होते हैं ना, ये देखो शोर मचाता रहेगा, मैं वीडियो बनाऊंगी तो पीछे पीछे मेरा शोर मचाता रहेगा। तो जी बस यहाँ पे सारे घर में अच्छे से साफ़ कर दिया है। और बारिशों के मौसम में ना जितनी सफाई कर लो ना उतनी कम है, किच 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 लगी रहती है सारे घर में। तो सारे में सफाई करने के बाद 2 बार मैंने बरामदे की सफाई करी। पहले मैंने सफाई करी तो बारिश नहीं आ रही थी, और मैं जैसे ही सफाई करके गई ना तो सारे में बारिश आ गई,
और फिर मैंने सारे जो कपड़े अपने उठाए हैं ना फटाफट, क्योंकि जो इतनी मेहनत से धोए हुए कपड़े थे बारिश में गीले हो जाएंगे, फिर उनके साथ डबल मेहनत करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं बरामदे तक आ चुकी हूँ। सारे बरामदे की इतनी अच्छे से सफाई करी ना, तुरंत ही मैं अंदर आई और अंदर आते ही देखा इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। तो बारिश के कारण आज मैं योगा भी नहीं जा पाई हूँ। सोचा तो था नहीं मैं जाऊँगी, शायद मेरे को अम्ब्रेला लेके जाना पड़े, लेकिन फिर योगा के किसी का फ़ोन आया तो पता चला वो भी कह रहे हैं कि कम ही लोग आएंगे, तो फिर मैं इसलिए गई ही नहीं। तो देखो अब बारिश बहुत तेज़ शुरू हो गई है और काफ़ी मतलब गुस्सा आ रहा था मुझे कि कपड़े एक तो सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं और बारिश इतनी तेज़ आ रही है। तो सारे कपड़ों को ना मैंने मैनेज करा दोबारा से, क्योंकि क्या है ना, जो कपड़े थोड़े से सूखे सूखे लग रहे थे ना वो मैंने उतार के रख दिए, और जो बाकी सारे कपड़े थे ना उनको मैंने अंदर कमरों में भी सुखाने पड़े। मतलब आज बहुत ज़्यादा परेशान हो गई मैं, क्योंकि बारिश में छोड़ दूँगी ना कपड़े तो बारिश मेरे आधे बरामदे तक आती है, फिर उसके बाद मैं मतलब गुस्सा आता है। मतलब बारिशों में ना बस कपड़े सूखने की तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। कमेंट करके बताना कि मैंने जो कहा है वो बिल्कुल सही कहा है ना, कि बारिश आए तो मुसीबत, ना आए तो और मुसीबत। मतलब हमें ये रहता है कि बारिश आ जाए, बारिश आ जाए, और आ जाए तो हम ये सोचते हैं कि आज ओहो बारिश क्यों आ गई, मेरे कपड़े नहीं सूखे, मेरा ये काम रह गया, वो काम रह गया। तो जी हर चीज़ में प्रॉब्लम है, सब चीज़ों को मैनेज अपने आप करना पड़ता है। तो जी बस यहाँ पर मैं ये सोच रही थी कि क्या करूँ, कहाँ कपड़े सुखाऊँ। तो कुछ कपड़े तो मैंने, ये बालकनी है ना इसमें ग्रिल लगी हुई है, तो मैंने ना इस ग्रिल पर सारे कपड़े सुखा देने हैं, ताकि जो भी मेरे कपड़े हैं ना वो बरामदे की तरफ गीले ना हों। तो बस यहाँ पे जो भारी कपड़े थे वो मैं अंदर सुखाने आ गई इस वाले रूम में। इस रूम में ना बच्चे थोड़ा कम ही आते हैं, तो मैंने सारे जो कपड़े हैं ना जो रह गए थे मेरे, वो है इस वाले रूम में सुखा दिया है। क्योंकि फिर वही है ना कि सारे कपड़े अगर मैंने बाहर छोड़ दिए फिर बड़ी गीले वगैरह हो जाते हैं, फिर मेरे को आ जाता है गुस्सा। तो यहाँ पे देखो सारे कपड़े ना जो कल वाले भी हैं मैंने ना अभी रख दिए हैं, जब इकट्ठे ही मैं इनको प्रेस करूँगी जब सारे सूख जाएंगे। और अभी मेरे पास टाइम नहीं है, आज मुझे जाना है कहीं, तो मैं कहाँ जाऊँगी ये मैं आपको कल वाली वीडियो में बताऊँगी कि मैं कहाँ गई हूँ और कौन आने वाला है जिनसे मिलने मैं गई हूँ। तो आप कल की वीडियो का वेट करना उसके लिए। तो जी यहाँ पे दोपहर का तो नहीं, हाँ मैं सोच रही हूँ ब्रेकफास्ट करके ही जाए, तो 12 बजने वाले थे, 11 बजने वाले थे, तो मैं योगा तो नहीं गई, तो मैंने सोचा चलो फटाफट बना लेते हैं नाश्ता। और नाश्ता क्या इन द सेंस, मैंने बच्चों को तो करा ही दिया था नाश्ता, तो उसके बाद वो रात की रोटी निकालनी होती है, तो वो निकालने के लिए मैंने फ्रेश आटा गूंदा, क्योंकि फ्रेश आटे की ही मैं रोटी निकालती हूँ। और यहाँ पे रियांश जो रखा हुआ था ना मैंने वही सब चीज़ों का ही नाश्ता कर लिया है, क्योंकि अभी जाना है आपको बताया मैंने। तो फिर मैं सोच तो रही थी कि मैं आज कढ़ी चावल बनाऊंगी, पकोड़े वगैरह बना लूँगी, लेकिन वही है कि जाना है तो फिर इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया है। एक सब्ज़ी रखी हुई थी, रियांश ने सब्ज़ी से खा लिए पराठे, और दाल के पराठे रखे हुए थे वो सब मैंने ख़त्म कर दिए। क्या होता है ना, ये सब सामान भी रखा रहे तो फिर रहता है ना, थोड़ा टेंशन हो जाती है क्या करे क्या ना करे। तो जी बस नाश्ता वगैरह करने के बाद ना मैं थोड़ी देर बच्चों को लेके बैठी पढ़ाने के लिए, क्योंकि जाना है तो सुबह भी प्रिपेयर करा दूँगी और शाम को भी आऊँगी तो फिर दोबारा प्रिपेयर करा दूँगी। इससे क्या होगा ना, बच्चों का भी टाइम हो जाएगा पढ़ाने का और मेरा भी थोड़ा सा। इसके बाद पढ़ाते पढ़ाते मैंने एडिटिंग करी और ये वीडियो मैंने तभी अपलोड कर दी। तो जी बस आज की वीडियो का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करूँगी। और साथ ही मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया था, मैंने भी नाश्ता कर लिया था। उसके बाद रियांश की आपने मस्ती देख ही ली होगी आज, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना रियांश की मस्ती आपको कैसी लगी। और यहाँ पर ये देखो नेल फाइलर कह रहा है ये क्या होता है, तो रियांश को बताया कि ये नेल फाइलर होता है और इससे अपने नेल्स की शेप वगैरह बनाते हैं, तो उसने भी अपनी शेप बना ली। तो जी बस आज के व्लॉग का वीडियो मैं यहीं पे एंड करूँगी, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे।